हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अल्कोहल के प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड से हम लोग किस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने दो मेथड पढ़ी थी। एक अल्डिहाइड एंड कीटोन में से एंड दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में से। आज हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से ही अल्कोहल बनाने वाले हैं, लेकिन एक अलग मेथड से, और उस मेथड का नेम है बाय यूजिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय यूजिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड ये साइंटिस्ट का नेम है और उसी ने ये रिएजेंट बनाया था, इसलिए इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो अल्काइल हैलाइड लेना है, R मींस अल्काइल, X मींस हैलाइड। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है। सिमिलरली यदि आपने एरोमेटिक हैलाइड ले लिया और उसका मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन किया, तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो है एराइल मैग्नीशियम हैलाइड। चाहे वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हो या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड हो, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब बाय एग्जांपल देखें, मैं पहले मैकेनिज्म बता देता हूं, फिर इसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। तो मैकेनिज्म समझ लो, एग्जांपल समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास यहां पर मान के चलो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब चाहे ये अल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ये जो दो बॉन्ड है वहां पर कौन है। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसका रिएक्शन हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कर रहे हैं। अब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करेगा, तो कार्बोनिल का कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा। यहां पर अल्काइल ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव रहेगा, जबकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है तो वो पॉजिटिव रहेगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम एंड हैलाइड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा, जबकि अल्काइल एंड मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहां पर समझने की बात यह है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो दो टाइप के, एक आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल के बीच में है, सीधी सी बात है। यहां पर आपको R एंड मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ सकते हो। इवन R के अंदर मान के चलो इसे आयोनिक काउंट करो, तो R के अंदर जो है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, तो कोवेलेंट एंड आयोनिक दो बॉन्ड तो होते ही है, वो ध्यान रखो। अब यहां से ये जो R है वो R अटैक करेगा कार्बन के ऊपर एंड मैग्नीशियम हैलाइड अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। R कार्बन ऑक्सीजन, यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ और चले जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ 6। ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होगा, तो यहां पर मिलेगा मैग्नीशियम हैलाइड। यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। पार्शियल की जगह मैं प्लस लिख लूं क्योंकि अब ये माइनस हो चुका है, तो ये प्लस रहेगा। यहां पर आपको एक कंपाउंड मिल रहा है। यहां पर जो कंपाउंड मिल रहा है ये हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड इसे बोल सकते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल सकता है। दूसरी चीज, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का भी एक नेम है। क्या नेम है? X है तो हेलो बोल सकते हैं, Mg फिर मैग्नीशियम बोल सकते हैं, तो हेलो मैग्नीशियम, और ये पूरा कंपाउंड है वो है अल्कोक्साइड। तो ये है हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड। आई रिपीट, हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड। अब ये हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड का आपको करना है हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे H+ एंड OH- ऐसे 2 आयन आपको मिलेंगे। H+ एंड OH- ऐसे 2 आयन मिलेंगे। तो यहां से ये दोनों सेपरेट होंगे एंड ये जो H+ है वो ऑक्सीजन के साथ एंड OH- है वो मैग्नीशियम के साथ ज्वाइंट होगा। तो यहां पर हमको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो है R
COH। ये जो H प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होगा तो OH मिलेगा। मैग्नीशियम हैलोजन के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है एंड मैग्नीशियम एक OH को भी अपने साथ ले लेगा, तो यहां पर एक कंपाउंड मिल रहा है MgOHX। तो यहां पर जो कंपाउंड मिल रहा है वो है अल्कोहल। यहां पर हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड कंपाउंड मिल रहा है, तो हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा कंपाउंड भी मिल रहा है, हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब यहां पर ये अल्कोहल है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये कार्बन के ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किसके साथ ज्वाइंट है। ओके, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमें 3 एग्जाम्पल यहां पर कवर करने हैं। एक है फॉर्माल्डिहाइड के साथ यदि रिएक्शन करें तो क्या हो सकता है। सेकेंड, अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, दूसरा कोई एल्डिहाइड ले लिया तो प्रोडक्ट क्या मिल सकती है। एंड थर्ड, हमने कोई कीटोन ले लिया तो प्रोडक्ट क्या मिल सकती है। हम ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन देखना है। सबसे पहला फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन हमें करना है RMgX के साथ। ये पार्शियल नेगेटिव रहेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। यहां पर कार्बन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे ही ये अल्काइल नेगेटिव है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव के साथ ये मैग्नीशियम हैलाइड ज्वाइंट होगा। जैसे ही ये मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन के साथ आएगा यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो R ज्वाइंट होगा कार्बन के ऊपर, हमें कंपाउंड मिलेगा RCH2। समझ लो थोड़ा ध्यान से, कार्बन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो कार्बन अटैच्ड विद द 2 हाइड्रोजन। अल्काइल कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है तो R अटैच ऑन द कार्बन, कार्बन अटैच्ड विद द 2 हाइड्रोजन, तो कार्बन अटैच्ड विद द 2 हाइड्रोजन, कार्बन अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम हैलाइड अटैच्ड विद द ऑक्सीजन। सो यहां पर आएगा OMgX। ये हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुई। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। एंड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस एंड OH माइनस हमको मिल सकता है, H प्लस एंड OH माइनस मिल सकता है। बेटा ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव, यहां से ये दोनों सेपरेट होंगे। ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ एंड नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ ज्वाइंट हो सकता है। तो अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, RCH2OH, RCH2OH, ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होगा तो OH मिलेगा, प्लस Mg के साथ OH आएगा तो मैग्नीशियम OH एंड हैलोजन, तो यहां पर हेलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी सेपरेट हो जाएगा। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, तो OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो एक और कार्बन के साथ ज्वाइंट है, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो हमको यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रही है वो फिक्स हो गई, प्राइमरी अल्कोहल। तो एक कंक्लूजन यहां पर ये निकल के आ रहा है कि जब भी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको एज अ प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल ही मिलने वाला है। तो आपको प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा जब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो फॉर्माल्डिहाइड गिव अस प्राइमरी अल्कोहल व्हेन इट रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है अब, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड हमने देख लिया, अब है एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। तो यहां पर लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसका रिएक्शन हम लोग RMgX के साथ करेंगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। अब यहां पर ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन, इट इज अ पार्शियल नेगेटिव, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो पार्शियल नेगेटिव है वो किसके ऊपर ज्वाइंट होगा, कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल के कार्बन के साथ, एंड मैग्नीशियम हैलाइड ज्वाइंट होगा ऑक्सीजन के साथ।
तो हमको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट होगी CH3CH, यहां पर आएगा R, ऑक्सीजन। सुनो बेटा, ये R है वो कार्बन के साथ ज्वाइंट हो गया, कार्बन हाइड्रोजन को मैंने साथ में लिख लिया, R अटैच्ड ऑन द कार्बन, सो R अटैच्ड ऑन द कार्बन। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ये हो गए नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम हैलाइड वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, तो मैग्नीशियम हैलाइड में मैग्नीशियम का चार्ज +1 होगा, वैसे तो +2, बट हैलोजन का -1 होगा, तो उसके साथ बैलेंस में एक प्लस चला गया तो एक प्लस बाकी रहेगा। ये आपका आ गया इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+ एंड OH- मिलेगा। अब अगेन यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सेपरेट हो जाएंगे दोनों, H+ अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एंड OH- अटैच्ड विद द मैग्नीशियम, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CHR, कार्बन के साथ आएगा OH, O एंड H, एंड ये OH मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, तो यहां पर मिलेगा MgOHX। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए आप, तो OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो 2 और कार्बन के साथ ज्वाइंट है। R ऑल्सो नोन एज अल्काइल ग्रुप, सो इट हैविंग अ कार्बन, तो अल्काइल ग्रुप के अंदर भी कार्बन होगा, CH3 के पास तो है ही कार्बन, और ये खुद, तो OH के साथ जिस कार्बन का ज्वाइनिंग है या OH के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन और 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर हमको एक और कंक्लूजन मिल रहा है कि फॉर्माल्डिहाइड के अलावा यदि हमने दूसरा कोई अल्डिहाइड लिया तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हुए फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। तो रट लो इसे, फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमको प्राइमरी अल्कोहल देता है, फॉर्माल्डिहाइड के अलावा यदि कोई अल्डिहाइड है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देता है। थर्ड पॉइंट, अब हम लोग एसीटोन ले रहे हैं, CH3 C+OCH3। हम थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, थर्ड एग्जांपल एसीटोन। अब एसीटोन के साथ यदि हम रिएक्शन करें तो यहां पर मैं लूंगा RMgX, रिएक्शन होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर के साथ है तो पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पार्शियल नेगेटिव अटैच करेगा या अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, एंड मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो हमको यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगी वो है CH3 CH3, यहां पर आएगा R। समझ लो थोड़ा ध्यान से, ये जो कार्बन है उसके ऊपर कौन आ गया, R। देन MgX किसके साथ ज्वाइंट है, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर आएगा OMgX। ये आपकी आ गई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हम क्या करने वाले, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर H+ एंड OH- ऐसे 2 आयन मिलेंगे, H+ एंड OH-। अब अगेन यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आए थे तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ऊपर बता दिया किस तरह से पॉजिटिव हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो H+ है वो किसके साथ ज्वाइंट होगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ। OH- किसके साथ ज्वाइंट होगा, मैग्नीशियम के साथ। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक मिलेगी MgOHX, सेकेंड क्या मिलेगी, ये H+ ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होगा तो CH3, ऊपर की तरफ R, CH3 एंड यहां पर आएगा OH। OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है वो कार्बन और कितने कार्बन के साथ ज्वाइंट है, 3। OH जिस कार्बन के साथ ज्वाइंट है ये कार्बन और 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है। R में भी कार्बन होगा बेटा, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको प्रोडक्ट मिल रहा है टर्शरी अल्कोहल। क्या प्रोडक्ट मिल रही है, टर्शरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है? तो ध्यान ये रखो, फॉर्माल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देता है। फॉर्माल्डिहाइड के अलावा दूसरा कोई अल्डिहाइड ले लिया
तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देता है, जबकि कीटोन ले लिया तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें 3 डिग्री अल्कोहल देता है। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताने हैं और आपकी नोटबुक के अंदर भी आपको उसे लिखने पड़ेंगे। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसे। अब यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसके आंसर आप लोगों को मुझे बताने हैं। यदि हमने यहां पर प्रोपेनॉल ले लिया एंड इसका रिएक्शन हमने CH3CH2 MgBr से कर लिया, तो एक तो A एंड यदि फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस किया तो प्रोडक्ट B क्या हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन, यदि हम यहां पर फॉर्माल्डिहाइड ले रहे हैं एंड उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं on the benzene ring magnesium bromide, it is also Grignard reagent, तो A and followed by the hydrolysis, तो B क्या हो सकता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, CH3CO CH2 CH3 जिसका रिएक्शन आप कर लो CH3 CH2 CH2 MgBr से, तो A प्रोडक्ट बता दीजिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करके आप B प्रोडक्ट बता दीजिए। एक फोर्थ नंबर भी लिख लो। चलो, यदि आपके पास है COCH3 एसिटोफिनॉन एंड इसका रिएक्शन आप कर रहे हो CH3 CH2 MgBr के साथ, तो A एंड आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस B प्रोडक्ट मिलेगी, तो आपको मुझे A एंड B दोनों आंसर बताने हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए, फिर एक लास्ट मेथड हमारी बाकी है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, अब लास्ट मेथड है हमारी अल्कोहल के प्रोडक्शन की, दैट इज बाय फर्मेंटेशन मेथड। हम लोग इसके लिए यूज करने वाले हैं मोलासिस। सबसे पहले ये समझ लो मोलासिस क्या होता है। इट इज ए रॉ मटेरियल। शुगर फैक्ट्री के अंदर शुगर बनाने से पहले ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग मोलासिस बोलते हैं, जिसके अंदर सुक्रोज रहता है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, याद रखना। तो मोलासिस में सुक्रोज होता है C12H22O11 एंड हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहां पर जो हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे वो इन्वर्टेज कैटालिस एंजाइम्स बोलेंगे, वैसे तो इन्वर्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में हम लोग ये रिएक्शन करेंगे। तो ये जो डाइसैकेराइड है जो मोलासिस के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा टू मोनोसैकेराइड C6H12O6 एंड C6H12O6। सो फर्स्ट वन इज अ ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज अ फ्रुक्टोज। तो दो डिफरेंट मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोमर तो हम नहीं बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो भी आपको मिल रहा है, दोनों में से कोई भी ले लो, चाहे आप ग्लूकोज यूज करो या फिर आप लोग फ्रुक्टोज यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन हमें जो ईस्ट में से हमें एक एंजाइम्स मिलता है जिसका नेम है जाइमेज। तो इस जाइमेज एंजाइम्स का यूज करके हम लोग 2 मोल ऑफ इथेनॉल मिलेंगे, 2 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 2 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगा। यहां पर 2 मोल ऑफ CO2 रिलीज होगा। बैलेंस करो तो बैलेंस हो गया, 2 to 4 कार्बन एंड 2 6 कार्बन, तो यहां पर 6 कार्बन है। 5 into 2 10, 10 into 12, तो यहां पर 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आर 6, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 6। अंडरस्टूड। तो यहां पर हम लोगों को इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ऐसे हम लोग इथेनॉल फॉर्म कर सकते हैं। इस मेथड में फर्मेंटेशन करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, तो इसे फर्मेंटेशन मेथड बोलते हैं। लेकिन यहां पर जो इथेनॉल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। एक चीज याद रखो, इसमें 95% इथेनॉल होता है C2H5OH एंड 5% वाटर का मिक्सचर होता है। तो 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर होता है। इसको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। उसमें मैंने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसे 2 एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको बताए हैं। उसमें मैंने इस इथेनॉल एंड वाटर का जिक्र किया है। अब जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है तो ये दोनों कंपाउंड अलग नहीं रहते, दोनों C2H5OH into H2O बन जाता है। तो ये दोनों अपने बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल हो जाते हैं। मींस इथेनॉल एंड वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर मिला के, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट एक कॉमन हो जाता है एंड कॉमन टेम्परेचर पे वो बॉइल हो जाता है। तो यहां पर याद रखना है कि इसे हम लोग नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड जैसे नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसे यदि आपको सेपरेट करना है तो आपको मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का यूज करना है। यू कैन यूज द मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी टू सेपरेट द इथेनॉल एंड वाटर। तो मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। वो बहुत अलग बात है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी की डिटेल अलग होती है, उसके बारे में हमारे सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, जो इथेनॉल हमें मिलता है उसका रोल क्या होता है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। इट इज अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एज अ सॉल्वेंट हम लोग पेंट इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। हमारे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल खत्म कर चुके हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिपीटेडली इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।